विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के पावन दिवस पर आज हम सभी मिलकर परम श्रद्धेय प्रकृति व पर्यावरण की व कोरोना कोविड 2019 की महाविनाशक महामारी की विभीषिका में दिवंगत सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करते हैं। साथियों, ये आज आप बोर्ड देख रहे होंगे, ये महानायक श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का त्याग और समर्पण इस बोर्ड में दिखाया जा रहा है। प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु के लिए उनका समर्पण, उनका जीवन संघर्ष व उनके आदर्श कारणों की प्रेरणा हम सब के लिए अनंत काल तक प्रेरणादायक रहे। इसी श्रद्धांजलि व नमन के साथ हम सब मिलकर प्रकृति, पर्यावरण, जलवायु व प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए घर घर, ऑफिस ऑफिस, गांव गांव, जंगल जंगल पावन वृक्षों को लाकर उन्हें अमर बनाएं। धन्यवाद। महानायक श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी की यात्रा जन्म 9/1/1927 को मरोड़ा सिलियारा जनपद टेहरी गढ़वाल, जो पहले उत्तर प्रदेश में पड़ता था अब उत्तराखंड में है, वहाँ पर जन्म हुआ था। और आपने जन्म से ही पर्यावरण और प्रकृति के प्रति असीम स्नेह आप में प्राप्त था और उसी त्याग और जो उन्होंने आदर्शमयी कार्य किए, उनके द्वारा समय समय पर उन्हें महान संस्थाओं और भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया, जो सम्मान उनको वर्ष 1980 से लेकर और 2001 तक, एक युग तक विभिन्न संस्थाओं, महान संस्थाओं ने उनको सम्मानित किया। परम श्रद्धेय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनको बचपन से ही प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम था, वर्ष 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद इस भूमंडल में प्रकृति व पर्यावरण को सुरक्षित व जन जन में जागरण करने के महानायकों में परम श्रद्धेय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी अग्रिम योद्धाओं में से एक हैं, जिन्होंने स्वयं अपने आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ, विशेषकर उनकी पत्नी श्रीमती बिमला नौटियाल, महापर्यावरणविद श्री चंडी प्रसाद भट्ट, श्री गोविंद सिंह रावत जो स्थानीय थे, और चिपको आंदोलन की अग्रणी योद्धा श्रीमती गौरा देवी, जिन्होंने आंदोलन में सरकार के विरोध में सबसे पहले काटे जाने वालों पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा की तथा उसी घटना से अहिंसात्मक चिपको आंदोलन की शुरुआत की। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ और आंदोलन का नारा था, जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। यह आदर्श नारा सारे देश में जन जन की आवाज़ बन गया। पर्यावरण और प्रकृति के प्रति ऐसा जन जागरण हुआ कि तत्कालीन भारत सरकार को वृक्षों के कटान पर रोक लगाना पड़ी। रोक लगाने के लिए विवश होना पड़ा और उत्तराखंड के पावन पहाड़ नंगे होने से बच गए तथा भारत सरकार को देश में पहली बार पर्यावरण मंत्रालय अलग से बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। वन, प्रकृति व जलवायु संरक्षण के लिए नई नीति व कानून बनाने पड़ गए तथा चिपको आंदोलन की गूंज पूरे विश्व के समाचार पत्रों व समाचार एजेंसियों में हुई। उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष के साथ प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा में लगा दिया। दिनांक 21/5/2021 को अपनी अनंत यात्रा में जाते जाते मानव जगत को प्रस्तुति जन संदेश वह दे गए और कि प्राणवायु ऑक्सीजन के सामंजस्य के बगैर प्राणी मात्र का कोई अस्तित्व नहीं है। कृत्रिम ऑक्सीजन तो मात्र एक क्षणिक विकल्प है। वर्तमान समय कोविड कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की विभीषिका और हाहाकार का रूप देखकर प्राकृतिक ऑक्सीजन प्राणवायु के लिए हम सबको उनके महान विचारों और महान आदर्शवादी कार्यों को अटल बनाने के लिए छोटे छोटे व बड़े से बड़े करबद्ध प्रयास करने होंगे। इस श्रद्धांजलि को अर्पित करते हुए ग्रुप के हम सभी सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य व भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने दिवंगत बलिदानी महान पर्यावरणविद श्रीमती अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने पर्यावरण व प्रकृति के पेड़ों की रक्षा के लिए अपने पति व अपनी तीनों बेटियों सहित 363 बलिदान शूरवीरों के साथ 1730 में
जोधपुर रियासत में अपना बलिदान दिया था, उनकी स्मृति में प्रकृति व पर्यावरण के संरक्षण के लिए व जन जागृति के लिए प्रतिवर्ष यह पुरस्कार सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। उसी तरह श्रद्धेय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी व उनकी टीम के सहयोगियों के नाम से कोई पुरस्कार, सम्मान चिन्ह या कोई विशेष पार्क या अभ्यारण्य उनके नाम से व शिक्षा पाठ्यक्रम में उनके द्वारा पर्यावरण, जलवायु व प्रकृति के लिए किए गए संरक्षण के महान कार्यों को शामिल किया जाए, जिससे उनका त्याग व उनके महान कार्य जन जन में अमर हो सकें। इस अभिशप्त कोरोना कोविड महामारी में कोई परिवार ऐसा नहीं बचा जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से काल कलवित न हुआ हो। इस विभीषिका में पारिवारिक बड़े भाई के दिवंगत होने का दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ है। इसी तरह अन्य परिवारों में भी दुख व कष्ट व्याप्त है। सभी के लिए श्रद्धांजलि व नमन। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी पीड़ित परिवार वालों को इस त्रासदी व संकट का सामना करने की शक्ति व बल प्रदान करें। साथ ही एक और निवेदन है जो मैं कर रहा हूँ। इस अभिशप्त महामारी का वायरस यदि कृत्रिम है तो इस महाविनाशक सोच व कुचक्र वाले व्यक्ति व संगठन को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे। आज विश्व पर्यावरण दिवस का पावन दिवस है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी जगह अब मौसम भी आगे आने वाला है बरसात का, अधिक से अधिक हरियाली रखी जाए, ऐसा हम सबका आज के दिन ये करबद्ध जो है प्रयास रहेगा आज से। और महानायक श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को नमन, मौन शांति करते हैं। और हम सभी परिवार के लोग एक एक वृक्ष आज जो है समर्पित करते हुए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लोग इसी क्रम में आज से ये सुकृति सिंह हैं और ये जो है पावन पौधा सप्रेम श्रद्धांजलि के साथ समर्पित करती हैं। समर्पण करते हुए श्रीमती सरिता सिंह अरिका पाम, जो कि बहुत ही जलवायु और विषैली गैसों को दूर करता है वातावरण से, और उसको समर्पित कर रही हैं, साथ में श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। सौम्या सिंह अरिका पाम का समर्पण, जो हमारे जिसके बारे में ये रिसर्च हो गई हैं कि ये सब जो है वायु को शुद्ध करते हैं और जो वायु में विषैले तत्व हैं उनको दूर करते हैं। सर्वेश्वर प्रताप सिंह, मेरे द्वारा आज ये पीपल का वृक्ष रोपित किया जा रहा है, क्योंकि पीपल से अच्छा और कोई प्रदूषण पर्यावरण के लिए इस दुनिया में और कोई इतना अच्छा पौधा अभी तक नहीं पाया गया। और ये हमें शक्ति प्रदान करेंगे और हमको ऊर्जा प्रदान करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।